तो बस 2 मिनट कॉपी भेज रही हूँ। विजिबल है? हाँ हाँ जी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। The first question is, tribal and folk arts in India are confronting several challenges of the modern age in a bid to survive. Discuss. Also highlight the various initiatives taken by the government in this regard. It is a 250 words question, that is 15 marker question, so you have to discuss it in detail. कि दो कीवर्ड्स है यहाँ पे कि ट्राइबल एंड फोक आर्ट्स को चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, वो भी मॉडर्न एज की वजह से जो चैलेंजेस है, और दूसरा जो है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। एंड ऑल्सो अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन होता तो दिस इज इनफ, बट इट इज 15 मार्क का क्वेश्चन, तो यू विल हैव टू ऐड अ पॉइंट ऑफ वे फॉरवर्ड कि और क्या कर सकते हैं, राइट? So first, आपका जो introduction है, India is a country of diversity, and diversity can be seen in tribal and folk art as well. You can replace this intro with something catchy because ये ऐसा topic है ना, art and culture के topics बहुत interesting होते हैं. So if you give some good introduction, तो वो आपके आंसर को बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा. जैसे कि आप यहाँ पे एक अच्छी स्टार्ट हो सकती थी कि आप कोई ऐसा फोक आर्ट या ट्राइबल आर्ट मेंशन कर दो जो डिसअपियर होते जा रहा है. जैसे कि कोई लैंग्वेज भी डिसअपियर हो रही है, दैट इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कोई आर्ट, ट्राइबल आर्ट या फिर ट्राइबल जो जो होता है ना, मेडिसिनल उनका होता है, वो सब भी डिसअपियर हो रहा है, तो ऐसा ऐसा कुछ तो कॉन्टेक्स्ट वाइज इंट्रो लिख सकते हैं. देन दैट मैप यू हैव पुट, दैट इज वेरी गुड. उसके बाद चैलेंजेस इन मॉडर्न एज, तो यू हैव रिटन गुड, मतलब वो कंटेंट अच्छा है, डिजिटल डिवाइस डिवाइड, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस वगैरह, लेकिन ये थोड़े से ना जेनरिक हो रहे हैं. एंड सेकेंड थिंग, यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स बिकॉज पूरा पढ़ने से अच्छा है अगर कीवर्ड आपने अंडरलाइन किया है तो दिख जाता है एग्जामिनर को कि आपने ये पॉइंट्स मेंशन किए. आप और भी पॉइंट्स अच्छे से मेंशन कर सकते थे, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ रहे हैं लोगों के पास, एंड दैट इज द रीजन कि ट्राइबल एंड फोक आर्ट बहुत कम आगे आ रहा है. और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन रीजन है कनेक्टिविटी. ट्राइबल रीजन्स की कनेक्टिविटी बहुत कम है. सेकेंड इशू इज ट्रस्ट इश्यूज कि जो होता है ना कि ट्राइबल और मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, दैट इज अ वेरी बिग रीजन कि कनेक्टिविटी, इमोशनल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी दोनों कम है. तो सच ऐसे थोड़े से वैल्यू लोडेड पॉइंट्स. अब ऐसे लिखोगे, थर्ड पॉइंट आपका है कि अवेयरनेस अमंग सिटीजंस इज लेस, so it is very generic point. So instead of that, you have to put points जिसमें कुछ substance हो. अब प्रैक्टिकली सोचो, मतलब आंसर लिखने के लिए मत सोचो कि प्रैक्टिकली क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि ट्राइबल आर्ट्स बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं या फिर उनकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो रही है. फर्स्ट इज दैट कि बहुत रीजन स्पेसिफिक होते हैं. जैसे कि आंध्र प्रदेश में जो एक रेड सैंडलवुड मिलता है, तो वहां पे इशू क्या है कि ट्राइबल लोग उसको यूज करते, बट इट इज नॉट लीगल. यू कैन पुट सच डिफरेंट पॉइंट्स जो दूसरों के आंसर्स में नहीं होगा. ओके. देन इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे भी आपने जो दिए वो बहुत अच्छे हैं, बट यू हैव टू थिंक मोर इनोवेटिवली. या फिर रिसेंट के जो इनिशिएटिव्स है, जैसे कि वन नेशन वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जैसा हो गया, या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है कि हर मॉल में ट्राइबल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, तो एयरपोर्ट्स पे किए जाएंगे. सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स है वो उनको प्रमोट करने के लिए आवर गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद जापान, एंड जापान विल हेल्प अस डू दैट, पाइन प्रोडक्ट्स स्पेशली प्रमोट करने के लिए. तो यू कैन पुट सच एग्जांपल्स, और ऐसे एग्जांपल्स न्यूज़पेपर से मिलते रहते हैं. तो थोड़ा सा ऐसा कंटेंट डालने की कोशिश करो जो जिसमें थोड़ा सा सब्सटेंस हो. जेनरिक कंटेंट को फिर, मतलब एक भी अगर आपके एक भी एग्जांपल, एक कैची एग्जांपल आ जाए ना, तो फिर पूरे आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है. ऑलराइट. एंड उसके बाद स्टेप्स नीडेड, यू हैव डन दैट, बट यस, अगेन इन स्टेप्स आल्सो यू हैव टू गिव सम. जैसे कि स्टेप्स कैसे हो सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, एज सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, राइट? और फिर कंक्लूजन. उसके बाद, so this was about that answer. Yes. Next question is 13th question. Despite the Chauri Chaura incident slowing down the momentum of Indian freedom struggle for a while,
The non-cooperation movement remains a watershed in the history of Indian freedom struggle. The meaning of this question is, यहाँ पे फोकस चौरी चौरा नहीं है, यहाँ पे फोकस है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सच एन इम्पोर्टेंट मूवमेंट कि ऐसा इंसिडेंट होने के बाद उसे बंद किया गया, फिर भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था फ्रीडम स्ट्रगल पे. दिस पॉइंट यू हैव टू हाईलाइट. So you have written the introduction. Non-cooperation movement was one of the major movement of the Congress under the leadership of Gandhi. तो फर्स्ट थिंग इज, ये बहुत जेनरिक इंट्रोडक्शन हो गया. इट वाज वन ऑफ द, वो होता है ना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसी चीजें नहीं लिखने हैं कि मेजर थिंग. दूसरी बात, यू शुड नॉट मेंशन कांग्रेस. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बोल दो. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, क्यों आया था, या फिर उसका सब्सटेंस क्या था, कि किस तरह से कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये इंट्रोडक्शन में लिख दो तो क्रक्स समझ जाएगा कि व्हाट वाज एनसीएम, राइट. देन यस, वाटरशेड मूवमेंट क्यों था, उसके पॉइंट्स आपने अच्छे लिखे हैं. और उसके बाद यू हैव टू राइट, सिंस इट इज अ 15 मार्कर, यू हैव टू राइट कि चौरी चौरा क्यों हुआ एंड फिर गांधी जी ने उसे क्यों रोका. ऑलराइट. और उसके बाद यू हैव टू राइट कि वो रोका, मतलब तभी बहुत कांग्रेस ने अपोज किया था कि आपने एनसीएम बंद कर दिया, दैट वाज नॉट फेयर. लेकिन बाद में उसका एडवांटेज ये हुआ कि जो ट्रस्ट वर्दीनेस था गांधी जी के प्रति, वो बढ़ा लोगों को, उनको उनकी इंटेग्रिटी दिखी, विच हेल्प इन सिविल डिसोबीडियंस, राइट. तो यू हैव टू राइट ऑल दोस पॉइंट. थोड़ा सा डिटेल में जाके लिखो, क्योंकि आपके पॉइंट थोड़े से जेनरिक हो रहे हैं, तो फिर दिस वोंट फेच वेरी गुड मार्क्स, मतलब वो बहुत एवरेज मार्क्स देंगे, ठीक है. उसके बाद लास्ट में आपने लिखा है, हाउएवर द मोमेंट केम टू एन अब्रप्ट एंड व्हेन द few protesters burned down the police station, it led to discontentment among young leaders, led to rise of revolution. Still it remains a key moment which shaped the course. ये कंक्लूजन भी इतना सही नहीं लग रहा है मुझे, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन का अलग था. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हमें इंपॉर्टेंस दिखाना था, राइट, एंड डिस्कस करने को बोला. इफ इट इज क्रिटिकली एनालाइज, फिर आपको दोनों चीजें दिखाने हैं. लेकिन आप अगर डिस्कस कर रहे हो तो थोड़ा पॉजिटिव एंड पे, पॉजिटिव नोट पे यू कैन एंड. उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन assessed is, yes, 16th question. In India, suicide has become one of the leading causes of death among those aged 15 to 29. Bring out the reasons behind the same and discuss priority areas in national suicide prevention strategy. Again a 15 marker. इंट्रोडक्शन में एज आई हैव मेंशन्ड कि कुछ स्टैटिस्टिक्स दो, कितना सुसाइड हुआ है, या फिर एक रफ, इफ यू डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, रफ स्टैटिस्टिक्स दो. Increasing at an alarming, especially among the youth. Okay, then reasons, you have mentioned them. और ये अच्छा किया कि you have underlined, तो फिर एग्जामिनर को समझ जाता है what all reasons है. Priority areas of national prevention. Yes, apart from this, yes, इसका last part मुझे डिस्कस करना था. लास्ट में you give some suggestions कि और क्या क्या करना चाहिए, और what steps have taken. ये नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी ये तो दे दी, और थोड़े से और स्टेप्स लिख दो नीचे, जैसे कि कोई हेल्पलाइन शुरू की थी गवर्नमेंट, किरण या कुछ मनोदर्पण, ऐसा कुछ तो हेल्पलाइन था, वो किया था. या फिर स्टेट स्पेसिफिक मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं सुसाइड प्रिवेंशन करने के लिए, या फिर कॉज स्पेसिफिक मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं, राइट. तो ऐसे कर सकते हैं. सो आफ्टर दैट, yes, one answer I have checked, and overall your answers are very good. These are few suggestions. First is add some value, add or value addition करो in terms of diagrams, statistics, reports, ये सब डालो. ये तो क्या होता है ना, GS1 में people avoid to put statistics या फिर कुछ reports वगैरह avoid करते हैं लोग, but I think they should be added. बाकी GS की नॉलेज अगर आप यूज करो हर पेपर का, दिस गोज टू ऑल पेपर GS 1 2 3 4, कि ट्राई टू यूज द नॉलेज ऑफ अदर पेपर्स आल्सो, ठीक है. तो इट एड्स समथिंग टू योर आंसर जो दूसरे लोग नहीं लिखेंगे. तो दिस वाज अबाउट दिस पेपर. हिमांशु. मैम एक क्वेश्चन है कि जो वैल्यू एडिशन का आप बोल रहे हो, वो जैसे मैंने अभी कलेक्ट करके नहीं रखा हुआ है करंट अफेयर्स में, तो उसके लिए कुछ, सॉरी आई डिडंट गेट यू. जो वैल्यू एडिशन का आप बोल रहे थे जैसे आर्ट एंड कल्चर का, वो न्यूज़पेपर वगैरह से मैंने कलेक्ट करके नहीं रखा हुआ है, तो उसके लिए अभी कुछ है?
तुम अभी कर सकते हो ना। देखो बहुत डीप में कलेक्ट नहीं करना है, थोड़ी गुड प्रैक्टिसेस कहीं की, कहीं की गुड प्रैक्टिसेस कलेक्ट कर लो, या इंडिया के कुछ, जैसे मैंने बताया ये जापान और इंडिया का मुझे न्यूज़पेपर से पता चला था, ये कुछ अलग था इसलिए मेरे ध्यान में रह गया। इट्स नॉट दैट आई हैव रिटन दिस, बट मेरे ध्यान में रह गया। तो ऐसी चीजें है ना। अब देखो ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं, अगर ये एग्जामिनर ऐसा कुछ पढ़ ले तो ऑब्वियसली इट एड्स टू योर एडवांटेज, राइट। तो ऐसा ट्राई करो, और न्यूज़पेपर से लो या फिर अपना करंट अफेयर्स के जो मैगजीन्स आते हैं ना, उसमें भी मिल जाती है ऐसी चीज। थैंक और यू। कोई क्वेश्चन? मैम मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आ रही है। ठीक है मैम, थैंक यू।